ऑल राइट, तो जल्दी से हम दे लेते हैं। अच्छा, मैं फिर श्याम का आंसर पहले देख ही लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सेक्शन बी की तरफ आता हूँ। जी श्याम आपने, श्याम 5, जी ये क्वेश्चन है इनका, इंटरनेशनल मार्केट वाला। तो इसको जल्दी से अब देखते हैं। अब तो आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सवाल की। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, पहले इन्होंने लिखा जी, शुरू करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट इज ओनली मार्केट आउटसाइड द होम कंट्री ऑफ अ बिजनेस। अच्छा ठीक है, मतलब एक जनरल सी चीज है, लेकिन ये मैं इसे नॉलेज कंसिडर नहीं करूंगा, एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, फाइन, ऑल राइट, कुछ रेलेवेंट चीज है। अच्छा आगे चलते हैं। competitors are the other businesses that offer the same goods and services as your business। अच्छा, ये competitors की बात हो रही है, आपने बताया क्या होते हैं, ओके। the amount of competitors in country T are 4 and in country P are 10। ये आपने केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। अच्छा, तो ये मैं, क्योंकि आप कंपेटिटर्स की बात कर रहे हैं, मैं अभी आगे देखता हूँ आगे क्या लिखा है, फिर मैं बात करता हूँ कि ये क्या चीज है। अच्छा, इन कंट्री टी हैव, अच्छा फिर 10 competitors in country T have significantly lesser competitors। कंट्री टी में कम है कि पी में कम है, कहाँ कम है, अच्छा कम टी में ही है ना, ठीक है, कंट्री टी में कम है। अच्छा, so expanding in country T will result in more sales and profitability as there are not many options for consumers to buy from। अच्छा ये ठीक है, अगर हम बात करें तो इन्होंने अगर पहले जो ये आंसर लिखा है, कंपाइटर्स की अगर बात की है, क्योंकि इन्होंने कंपाइटर्स को ही टारगेट किया है, ठीक है, उसी का फोकल पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये किसी तरह की नॉलेज तो बिल्कुल मौजूद है, तो मैं इसको लेवल 1 नॉलेज बोल सकता हूँ, ये लेवल 1 नॉलेज। अच्छा, और आगे द अमाउंट ऑफ कंपाइटर इन द कंट्री, वो इतने हैं, वो इतने हैं, और उससे आगे उसको डेवलप क्या किया, इम्पैक्ट देखना है ना, डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई, ये इन्होंने एप्लीकेशन इस्तेमाल की है। आगे कौन सी, ये मैं इसको इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। अमाउंट ऑफ कमांड इन कंट्री टी आर 4 एंड कंट्री पी आर 10, ये है एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। अच्छा अभी देखते हैं लेवल 1 है कि 2 है। आगे कंपाइटर, अच्छा फिर आगे कंपाइटर्स इन कंट्री टी हैव सिग्निफिकेंटली लेसर कंपाइटर्स हैं। इन कंट्री टी शायद आप लिखना था, 10 कंपाइटर था, ये आगे इनसे नई लाइन शुरू हो रही है, आपने इकट्ठा ही लिख दिया यार, कहीं सही तो लिखा करूंगा, पढ़ तो सकूं सही तरीके से। इन कंट्री टी have significantly lesser competitors, so expanding in country T will result in more sales and profitability। पहला इम्पैक्ट, इम्पैक्ट नंबर 1 अब आया जाके, तो मैं इसको कलर कर सकता हूँ, किससे कलर, ब्लू करता हूँ, ये मैंने यहाँ से, ये ये एनालिसिस है, लेकिन एक ही इम्पैक्ट आया, एज देर आर नॉट मेनी ऑप्शंस फॉर कंज्यूमर्स टू बाय फ्रॉम, एक ही इम्पैक्ट है, इसका मतलब है इन्होंने एनालिसिस शो किया, लेकिन लेवल 1 चेन नहीं बना सके ये, या बनी नहीं इनसे, जो भी है, ये लेवल 1 है, क्योंकि जो बिजनेस में इम्पैक्ट है वो एक ही आ रहा है, और वो है सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, उससे पहले कुछ नहीं है। अच्छा, और अब हम ये देख लें कि कंपाइटर को इस्तेमाल किया और उससे प्रॉफिटेबिलिटी को जोड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही, कंपाइटर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, उसको भी जोड़ा, इसका मतलब है कि ये लेवल 1 नहीं, ये लेवल 2 पे पहुंचे हैं, तो मैं ये इसको लेवल 2 कर रहा हूँ, ये लेवल 2 नॉलेज है, कंपाइटर्स को लेकर गए, उसी को अगर ड्रैग किया ना, और एप्लीकेशन में भी उसी का इस्तेमाल किया, उसको अगर लेकर गए हैं, तो लेवल 2 एप्लीकेशन भी मौजूद है, सही होगी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे हम आगे, हाउ ओवर द इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट, एक मिनट, कोई पूछ रहा है, नहीं, अच्छा द इनिशियल कहाँ गया, हाउ द इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट विल बी हायर इन कंट्री टी देन इन कंट्री पी। अच्छा, कंट्री टी की स्टार्टअप कॉस्ट ज्यादा है, तो कहाँ लिखा है ये स्टार्टअप कॉस्ट, अच्छा पढ़ते हैं, अभी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने लिखा है। अच्छा, then country B, as joint ventures usually consist of 2 or more companies that pool up their finances to help the business grow। All right, ये क्या किया इन्होंने, गुड, ये इन्होंने, तो ये ब्लू था ना, इसको ब्लू कर लेते हैं, ये नॉलेज शो कर दी इन्होंने,
ठीक है, ये जो है ना, ज्वाइंट वेंचर्स consist of two or more companies that pool up their finances to help the business grow. ये है अगेन लेवल वन। अभी खैर हम नॉलेज लिख देते हैं, लेवल वन का पता नहीं कि क्या है। बहरहाल चलो अभी मैं लेवल जगह छोड़ देता हूँ, नॉलेज। ठीक है जी, कौन सा लेवल है अभी देख लेते हैं। और ज्वाइंट वेंचर का जिक्र किया तो ज्वाइंट वेंचर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन ये नॉलेज नहीं है। क्यों, कोई बताएगा? ज्वाइंट वेंचर इज अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, ही मेंशन्ड इट, लेकिन ये नॉलेज नहीं है। क्यों, कौन बताएगा? सर क्योंकि वो केस में मेंशन हुआ हुआ है। जी, क्योंकि केस में मेंशन हुआ हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइंट वेंचर विद एजेंट्स। ऑल राइट। तो ये बहरहाल एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया उन्होंने, डिफाइन कर दिया उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कि केस में कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट देखा और उसको डिफाइन कर दिया, ये नॉलेज का तरीका है, हो सकता है। अच्छा, लेकिन आगे अब इसको पढ़े अगर पूरा, हाउ ओवर द इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट विल बी हायर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कॉस्ट हाई होगी क्योंकि वो ज्वाइंट वेंचर देन कंट्री टी, क्योंकि कंट्री टी में ज्वाइंट वेंचर हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो उससे क्या होगा? मतलब कॉस्ट हाई है तो इम्पैक्ट है ही नहीं, नॉलेज शो हुआ हुआ है, एप्लीकेशन भी हम मान लेते हैं शो हुई हुई है, रेलेवेंट है क्वेश्चन के साथ, लेकिन इम्पैक्ट कोई नहीं है। ये है एप्लीकेशन। तो लेवल वन नॉलेज शो किया, लेवल वन एप्लीकेशन शो की, क्योंकि इन्होंने कहा कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होने से होगा क्या, एपी को नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि मामला खराब हो गया। लेवल वन एप्लीकेशन, तो आपको देखे ना, आप भी ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ये तो लेवल वन पे ही पहुंचा हूं, मैं समझ रहा हूँ लेवल टू पे चला गया हूँ, तो आप नहीं गए। अच्छा, आगे ऑन द अदर हैंड, ये आगे चले गए, आगे कुछ नहीं किया, कोई इंपैक्ट नहीं शो किया। ऑन द अदर हैंड, इन ए फैक्ट्री माइट बी कॉस्टली इन कंपैरिजन टू ज्वाइंट वेंचर। अच्छा ठीक है, वो होगी, अब उसकी बात कर रहे हैं, चलें कि वो कॉस्टली होगी। अच्छा, ये पहले बात कर चुके हैं। एपी शुड एक्सपैंड इनटू कंट्री पी इफ दे आर लुकिंग फॉर अ लेस कॉस्टली ऑप्शन। अच्छा, ये इन्होंने क्या किया, इम्पैक्ट कहीं शो अभी भी नहीं हुआ हुआ, लेकिन कोई बच्चा मुझे बता दे कि ये इन्होंने क्या शो किया है, ये जो चीज लिखी है, ये को बताएगा? सर वैल्यूएशन शो की है। वेरी गुड, ये वैल्यूएशन शो की है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया है कि एक्सपैंड करना है कि नहीं करना, तो उसने कहा जी मेरे ख्याल में करना है। हल्की वैल्यूएशन है, लेकिन वैल्यूएशन है। रीजन नहीं दिया, उसने रीजन दिया है कि कॉस्टली, अगर कॉस्ट आपका इशू है तो फिर कॉस्ट तो भाई बढ़ रही, यहाँ ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तो फिर ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है, उसको फिर पी पे जाना चाहिए, टी पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, और अगर मैं ये तो ये वेरिएशन आ गई, तो मैं इसे, इसने इन्होंने लिखा है बिल्कुल, तो मैं इनको, लेकिन चूंकि कॉस्ट की बात इन्होंने की हुई है, तो मैं यहाँ वेरिएशन के नंबर इनको देता हूँ। यहाँ पर अब डेवलपमेंट नहीं थी ज्यादा, ठीक है, तो लेवल वन वैल्यूएशन तो फिर भी मिल जाती है ना, यानी कि वैल्यूएशन के दो नंबर तो मिलेंगे ना, यानी कितना आसान है। डेवलपमेंट होनी चाहिए है जी, वैल्यूएशन के लिए। क्या चीज? फिर किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए लेवल 2 वैल्यूएशन के लिए? लेवल टू में क्या वही क्या बात चीज ना, होंगे? लेवल टू में चेन बनी हो ना, मतलब ये कि आपने जिसमें कहा अगर एनालिसिस बनाती एनालिस, अब देखो, अगर कॉस्टलियर ऑप्शन है तो आगे कॉस्ट को आगे तो लेके जाओ, आगे आगे ठीक। आपको लेके जाना था ना, इनफैक्ट आगे बताना था बिजनेस पे कि इस वजह से वो कम कॉस्टली ऑप्शन की तरफ जाएंगे या उनको जाना चाहिए। अगर ये रीजन है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी केस की बात नहीं कर रहा, बिजनेस के प्रॉफिट्स मुसलसल कम हो रहे हैं, तो अगर वो ये ऑप्शन लेंगे तो कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी, उनको लेस कॉस्टली ऑप्शन पे जाना है ताकि उनकी जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ रहा है डाउनवर्ड, वो ना आए और प्रॉफिट स्टेबल हो जाए। ये है लेवल टू वैल्यूएशन, समझ आ रही है बात की? ठीक है सर, समझ गया। अच्छा, आगे चलते हैं। मार्केट शेयर, लेकिन ये देखो ना कि कितना आसान है एवोल्यूशन के नंबर लेना, दो तो मिल ही जाती है ना, तो इसलिए बॉडी में करना चाहिए, जितनी भी होती है कर दो। अच्छा, अभी तक नंबर कितने आए हैं जी इसके? इनके जी लेवल टू नॉलेज दो नंबर मिल गए, लेवल टू एप्लीकेशन के दो आ गए, चार मिल गए, और लेवल वन दो जगह किया हुआ है, इसका मतलब है दो से आगे तो नहीं जा सकते ना भाई, लेवल वन के नंबर ही जो है ना वो एनालिसिस के दो हैं, तो इसका मतलब है, सॉरी क्या कह रहा हूँ, लेवल वन एनालिसिस का नंबर ही एक है, दो एप्लीकेशन के, दो नॉलेज के चार, एक एनालिसिस का पांच, और उसके बाद ये दोबारा लेवल वन नॉलेज है, इसका कोई फायदा नहीं है,
आप आगे नहीं जा सकते। लेवल 1 एप्लीकेशन है, ऊपर एप्लीकेशन पहले शो की हुई है, इसलिए इसके भी नंबर और नहीं मिलेगा। लेवल 1 एवेल्यूशन आगे अचीव किया तो 2 नंबर यहां मिल गए। तो नंबर कितने हो गए जी? 7 नंबर। 12 में से 7 नंबर उन्होंने यहीं पर ही अचीव कर लिए। आगे चलते हैं। यहाँ से, मार्केट शेयर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स ऑफ अ बिजनेस डिवाइडेड बाय द टोटल सेल्स इन अ मार्केट। गुड, यानी कि वो जिस भी बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करने लगते हैं ना, उसको डिफाइन कर देते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी भी इसलिए नहीं है क्योंकि लेवल 1 के मैंने अच्छी तो है, लेकिन इससे मार्क्स इनको नहीं मिलेंगे। और वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो लेवल 2 नॉलेज ऊपर अचीव कर चुके हैं। एनीवे, मुझे तो हाईलाइट करना है आपको बताने के लिए कि ये नॉलेज है, टोटल सेल्स इन अ मार्केट। तो इन्होंने मार्केट ये है, ये भी लेवल 1 नॉलेज। अच्छा, आगे, टू अचीव 95% ऑफ मार्केट शेयर, नहीं क्या लिखा है ये? 5%। अच्छा, to achieve 5% of market share through marketing campaign, the estimated cost in country P is $22.5 million and in country T is $2.0 million। ये कहां से निकाला है? ये आपने नीचे यहां से, इसका मतलब है he is making use of the information given in the table। तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये 5% का इस्तेमाल भी किया। लेवल 1 एप्लीकेशन बिल्कुल है। अच्छा, क्या डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है? अभी देखते हैं। ये एप्लीकेशन है, ये ये राइट। अच्छा, अब विल बी सिग्निफिकेंटली चीपर। अच्छा ठीक है, वो चीपर है। अच्छा, एंड इन रिजल्ट दोज रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड समवेयर एल्स, लाइक इंप्रूविंग द सब स्टैंडर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन लॉयल कस्टमर्स एंड मोर सेल्स एंड बेटर रेपुटेशन। यस, ये इम्पैक्ट चले टूटा फूटा सही, लेकिन इम्पैक्ट नजर आ रहा है। आप कह लें कि सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट है। तो मैं ये एनालिसिस इसको कहूंगा, ये है जी किससे है जी? ये एनालिसिस में किससे शो कर रहा हूँ? शायद लाइट से। हाँ, ये एनालिसिस है कि आप एलोकेट कर सकते हैं और जगह पर जहां पर अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सकते हैं, जिससे कस्टमर लॉयल हो जाएगा, जिससे सेल बढ़ जाएगी, रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। ओके, इम्पैक्ट चेन बनती नजर आ रही है। तो लेकिन ये होना चाहिए था इस तरह से कि जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो रेपुटेशन अच्छी होगी, और रेपुटेशन अच्छी होगी तो कस्टमर लॉयल होंगे, और जब कस्टमर लॉयल होंगे तो सेल बढ़ेगी। ये इस तरह कुछ होना चाहिए था। तो सीक्वेंस जो है ना, वो कुछ ठीक नहीं है। यानी कि आई रिपीट, क्वालिटी इंप्रूव होने से रेपुटेशन अच्छी होती है, रेपुटेशन अच्छी होने से कस्टमर लॉयल होते हैं, और कस्टमर लॉयल होने से सेल बढ़ती है। कुछ इस तरह का बनना चाहिए था। बहरहाल एनालिसिस मौजूद है, तो मैं इसको, करेक्शन जरूर मिस है लेकिन एनालिसिस है। कौन सा एनालिसिस है अभी बात करते हैं। अच्छा, ये एनालिसिस किया, ओके फाइन, समझ आ रही है। और इन्होंने उसी को कैरी ऑन किया। कौन सा? मार्केट शेयर के, मार्केट शेयर, सॉरी पैसे के, पैसे जब कम लगेंगे तो पैसे बच जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो ऊपर मार्केट शेयर शो किया, उसका तो कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। ठीक है, इसका मतलब वो नॉलेज तो लेवल 1 ही रही, वो लेवल 2 कोई नहीं बनी। फिर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया इन्होंने कि इतना खर्चा हो रहा है उसमें इतना, तो वो पैसे बच जाएंगे। इसका मतलब है कि इन्होंने एप्लीकेशन जो पैसे की बात कर रहे हैं उसको आगे एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की शक्ल में लेकर गए कि जी वो आगे पैसे बचाएंगे। तो ये आपने L2 एप्लीकेशन अचीव किए, क्योंकि आप उसको पॉइंट को, एस्टिमेटेड कॉस्ट को मार्केटिंग कैंपेन की आगे लेकर गए हैं कि वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। एनालिसिस की बात करूं तो इसको मैं, चूंकि कनेक्शन का इशू जरूर है, लेकिन मैं इसको फिर भी लेवल 2 पे लेके जा सकता हूँ। नंबर 2 आपको पहले भी मिल गए हुए हैं, तो और मिलने तो है नहीं, लेकिन लेवल 2 ठीक है। नंबर ही 2 है ना, लेकिन आगे प्रॉब्लम होगा। याद रखें, जहां पर एनालिसिस के नंबर 8 हो जाएंगे, वहां पर फिर मसला आएगा आपको। अच्छा, वहां आपको फिर 2 या 3 नंबर मिलेंगे 8 में से, इस तरह की एनालिसिस के। अच्छा, आगे, हाउ आवर कंट्री टी हैज लो इंपोर्ट टैरिफ्स and no indirect taxes on playground equipment which are sold by AP. So both of them seem like a good option for expansion. अब यहां पर भी क्या हुआ जी? ये क्या है? और इतने जो भी बच्चे सब बता दें, अब तक तो समझ आ जानी चाहिए। सर नकाश ये मैं बता, वैल्यू स्टोर।
जी वैल्यूशन वैल्यूशन जी, क्यों? क्योंकि ये जो उन्होंने लिखी लाइन ये वैल्यूशन शो कर रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि कंट्री टी में लो इंपोर्ट्स हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं है, ठीक है, बस ये एक फैक्ट बताया है जिसका कोई लेना देना नहीं है वैल्यूशन के साथ। क्योंकि उन्होंने तो कहा दोनों सीम, लेकिन तो यहाँ पर वैल्यूशन फिर की भी है, लेकिन बहुत ही लो लेवल की वैल्यूशन है, क्योंकि कोई पॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वैल्यूशन का शायद 1 नंबर मिले आपको, लेकिन वैल्यूशन जरूर है 1 नंबर वाली। अच्छा, क्योंकि जो ऊपर आपने ये जो 3-4 लाइनें लिखी है ना, हाउएवर कंट्री टी हैज लो इंपोर्ट टैरिफ, तो क्या होगा, एंड नो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कोई इंपैक्ट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, और सिर्फ एप्लीकेशन को मेंशन किया है, लेकिन ये रेलेवेंट भी नजर नहीं आ रही, तो मैं इसको एप्लीकेशन भी नहीं मानूंगा, क्योंकि एप्लीकेशन का भी रेलेवेंट होना जरूरी है जो आप बात कर रहे हो। तो ये कहीं नजर नहीं आ रहा कि आप टैक्सेस को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो या टैरिफ को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, कोई पता नहीं, तो इसका कुछ भी नहीं। आगे, overall as country T has also has some economic factors such as weak trade unions, which is good for AP, अच्छा, as their workers feel like they are overworked and underpaid, along with them feeling like there is a lack of equality, also the, अच्छा अभी equality तो क्या होगा, मतलब ये गुड है, किस तरह गुड है? वर्कर ओवरवर्कड फील करेंगे तो क्या होगा, वो अंडरपेड फील करेंगे तो क्या होगा, नहीं पता। इसका मतलब है ये अभी तक जो भी है कर रहे हैं, ये एनालिसिस है या वैल्यूशन है, अभी तक नहीं पता, लेकिन वो डेवलप नहीं हुआ होगा। अच्छा, ऑल्सो द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज मोर कंपेयर टू कंट्री पी। अच्छा, कंट्री टी हैज 6 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर विच इज 2 मिलियन मोर देन कंट्री पी, तो यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केस की इंफॉर्मेशन को धड़ाधड़ इस्तेमाल किया है विदाउट डेवलपमेंट। इस पूरी जगह पर ये जो इन्होंने लिखा है, ये वाला सारा एरिया और नीचे वाला भी, ये सारा सिर्फ मेंशन किया है, कुछ भी डेवलप नहीं किया, तो एप्लीकेशन भी नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। इन कंक्लूजन आई वुड रिकमेंड एपी टू एक्सपैंड इनटू कंट्री टी ड्यू टू दीज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? ये जो ऊपर बताए हैं। अच्छा, क्या आपने कहा नीचे के कंट्री किसको फॉलो करें? टी को। अच्छा, तो यहाँ टी का फायदा बताया, अगर देख लेते हैं। अच्छा, आपने कहा ट्रेड यूनियन वीक है, अच्छा ओके, ट्रेड यूनियन तो वीक है, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है, नहीं पता। अच्छा, बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है? फिर यहाँ जो 6 मिलियन पॉपुलेशन है टी की, ज्यादा है पी से, तो फायदा क्या हुआ, नहीं लिखा। तो आपने एविडेंस तो शो किया, मान लिया, लेकिन ये आपकी लेवल 3 एवेल्यूशन नहीं बन सकी किसी भी तरह से, यानी कि कॉन्टैक्ट जरूर शो किया हुआ है, लेकिन ये लेवल 3 पर नहीं पहुंचे आप। तो मैं अगर इसको मार्क्स दूं, तो ये आपकी लेवल 1 एवेल्यूशन है। वजह वजह ये है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट तो है, लेवल 3 में कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, लेकिन इसमें एक तो आपको ओवरऑल व्यू देना होता है और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेवल 2 से नीचे थोड़ी जा सकती है वैल्यूशन। लेवल 2 होती है जिसमें आपकी डेवलपमेंट जरूर हुई होती है, और लेवल 3 में कॉन्टेक्स्ट भी होता है। तो इसमें तो आपको डेवलपमेंट हुई नहीं हुई ना, तो लेवल 1 पे ही रह गया। अब नंबर देख लेते हैं। नंबर मिले, नॉलेज के 2 मिल गए, एप्लीकेशन के 2 मिल गए, एनालिसिस इनका एक ही जगह हुआ है तो एक मिल गया, तीन तीन मिल गए। और एवोल्यूशन इन्होंने की हुई है लेवल 1 यहाँ पर भी और एंड पे भी। अच्छा, लेवल 2 एनालिसिस हुआ है, सॉरी। तो एनालिसिस के 2 नंबर मिल गए, 2 नॉलेज के, 2 एप्लीकेशन के, 2 एनालिसिस के, 6। और एवोल्यूशन में ये लेवल 1 से आगे गई नहीं। इसका मतलब है इनको 2 नंबर मैक्सिमम और मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इनके नंबर हो गए 8 नंबर, एवोल्यूशन के ज्यादा कट गए। आई होप श्याम आपको समझ आ गई होगी। जी सर। अच्छा, आगे ना, अच्छा 6 वैसे बज गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं जल्दी से इसके बारे में आपको 5 मिनट लूंगा और असाइन कर देता हूँ, इसको आपने कर लेना। और मुझे आपने ना ये कोशिश करें कि फ्राइडे वाले दिन रात तक भेज दें, ताकि मैं एक दफा इसको रिव्यू कर लूँ डिस्कस करने से पहले। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो लास्ट 4 चैप्टर है मेरे नोट्स के, वो हैं तो P4 के, लेकिन उनमें से जो कैलकुलेशन वाली चीजें हैं वो P3 में भी आती हैं, बल्कि इनफैक्ट वही आती हैं, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन P4 में नहीं आते, वो P3 में आते हैं। तो अगर डिसीजन ट्री की बात हो रही है तो डिसीजन ट्री की कैलकुलेशन तो P3 में आएगी, लेकिन उसकी वैसे यूजफुलनेस P4 में आ सकती है। ये आपने याद रखना है।
तो कैलकुलेशन वाली चीजें सारी अगर वो लास्ट 4 चैप्टर्स में भी हैं तभी वो P3 में ही आती हैं। उनका यूज, उनकी यूजफुलनेस, इंपॉर्टेंस वो P4 में आती है। अच्छा, अब जल्दी से देख लेते हैं जी इसमें सवाल पे जरा गौर कर लेते हैं कि evaluate whether decision tree analysis or force field analysis will be more useful to AP's directors when making a strategic choice। क्योंकि P4 स्ट्रेटजी से रिलेटेड होता है तो हमने स्ट्रेटजी की बात ही करनी है। तो वो कह रहे हैं, अब दो टेक्निक्स उन्होंने बताई हुई हैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड, एक डिसीजन ट्री एनालिसिस है और एक फोर्स फील्ड एनालिसिस है, दोनों दिए हुए हैं। और दोनों जो है वो किस में आते हैं, वो हमारा चैप्टर है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ठीक है। इसमें ये दोनों आते हैं, आप देख भी सकते हैं मेरे नोट्स में। तो अब आपको क्या करना है, पहले हम ये देख लें कि इसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। वो ये कि आपको एक मिनट, क्या होता है, 3 नंबर नॉलेज के और वो मिलेंगे लेवल 2 से, ठीक है। फिर उसमें 2 नंबर एप्लीकेशन के, वो भी मिलेंगे लेवल 2। फिर आपको इसमें 8 नंबर एनालिसिस के और वो मिलेंगे लेवल 3। वाहिद क्वेश्चन है जिसमें एनालिसिस लेवल 3 पे जाएगा। पुराने पेपर्स में आप उठा के देख लो, लेवल 3 होता ही नहीं था एनालिसिस का। एनालिसिस का लेवल 3 नहीं होता था, अब उन्होंने डाल दिया है, पहली दफा 2023 में होगा। अच्छा, और 7 नंबर एवोल्यूशन के डाले हैं और वो भी लेवल 3। ये है तरीका। अच्छा, अब मैं दोबारा से, लेवल 3 इवैल्यूएशन आपको पता है, लेवल 2 एप्लीकेशन आपको पता है, लेवल 2 नॉलेज आपको पता है, लेवल 3 एनालिसिस दोबारा से बता देता हूं कि आपने जब एनालिसिस किया कोई 2-3 जगह पर, तो आपने सम अप करना है कि ओवरऑल व्यू देना है कि अपना वो लेवल 3 है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपके जूतों की तारीफ कर रहा हूँ, आपके कपड़ों की तारीफ कर रहा हूँ, आपके बालों की तारीफ कर रहा हूँ, के बारे में बता रहा हूँ। तो ये तो इंडिविजुअल एनालिसिस हो रहा है पार्ट्स में। जो आप आर्गुमेंट्स मेंशन करेंगे ना, एडवांटेजेस, ये वो वाला एनालिसिस है, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन जब मैं ओवरऑल आपकी पिक्चर देता हूं कि आप तो ओवरऑल यार बड़े डिसेंट लग रहे हो या लग रही हो, या बहुत अच्छे लग रहे हो या लग रही हो, तो ये लेवल 3 एनालिसिस होता है। और लंबा नहीं करना, और लेवल 3 के सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, मतलब लेवल 1 के 2 नंबर, लेवल 1 के 3 नंबर, लेवल 2 के भी 3 नंबर, और लेवल 3 के सिर्फ 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आते जरूर आसानी है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। समरी के लेवल 3 खाली समरी नहीं होगी, जो आपने ऊपर आर्गुमेंट दिए हैं उससे आगे जाना है। मतलब लेवल 3 एनालिसिस की समरी के साथ प्लस आप ओवरऑल बात करोगे, एवल्यूशन की कोई बात नहीं करनी आपने लेवल 3 एनालिसिस में। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की बात कर लें तो आप डिसीजन ट्री एनालिसिस के फायदे बता सकते हैं, एवल्यूशन आप साथ साथ कर सकते हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस के आप फायदे बता, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कह सकते हैं कि डिसीजन ट्री एनालिसिस जो है ना, ये सब्जेक्टिव मैयर है, ऑब्जेक्टिव मैयर है, मतलब आपको क्लैरिटी से बताता है कि बिजनेस को क्या फायदा होगा, क्योंकि डिसीजन ट्री एनालिसिस आपको इकोनॉमिक मॉनेटरी वैल्यू देता है, पता चलता है बिजनेस को कितना रिटर्न आएगा। ये फायदा आप बता रहे हो, तो आपने कहा लेकिन अगर डेटा, अब एवोल्यूशन बता रहा हूं, अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है, या आपने जिस तरह से डेटा इकट्ठा किया है रिसर्च करके वो एक्यूरेट नहीं है, रिसोर्सेज रिलायबल नहीं है, तो बैकफायर होगा। ये क्या हो गया, ये आप एवोल्यूशन कर रहे हैं इन द बॉडी, उसके बारे में बता रहे हैं। तो डिसीजन ट्री जो है वो उतना यूजफुल नजर नहीं आता अगर डेटा रिलायबल नहीं है। तो ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया और डिसीजन ट्री की उस पॉइंट की जो मैंने फायदा बताया उसकी एवोल्यूशन कर दी। अच्छा, इसी तरह फोर्स फील्ड एनालिसिस है, उसको भी आपने ऐसे ही करना है, उसका भी फायदे आप बता सकते हैं, एवोल्यूशन साथ करें। अच्छा, अब एवोल्यूशन साथ करेंगे, एंड पे क्या बताना है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, और ये भी आप ये बता सकते हैं, या दोनों अकेले अकेले यूजफुल नहीं है, उनके साथ आपको और टेक्निक्स की भी जरूरत है। जैसे कि आपने अगर कोई ऑप्शन चूज करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की भी जरूरत पड़ेगी, पे बैक की जरूरत पड़ेगी, नेट एनपीवी की जरूरत पड़ सकती है, आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत पड़ सकती है। तो फिर ये भी बताया जा सकता है, या अगर दोनों को ही आपने लेना है तो दोनों से एक को पिक करना है, वो भी किया जा सकता है, लेकिन विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द केस। ये इस तरह से करना है। तो ये कौन सा बच्चा करना चाहेगा? ये ना, अब ये श्याम और माजिन, आप तो, आपके लिए तो मुश्किल है करना, नकाश या सफिया कर सकते हैं। नकाश आपने पहले भी किया है, वो मैंने एक क्वेश्चन तो खैर क्लास में डिस्कस करना था, क्योंकि अब P4 पे मैं फोकस करूंगा अगले वीक में भी, उन क्वेश्चन पे भी। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हल्का था, वो भी मैं
करूंगा एड्रेस, लेकिन ये पहले हम एड्रेस करके फिर उस तरफ आएंगे। तो जी, ये मैं देख लेता हूँ। सर ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है तो आपने मुझे भेजा है? अच्छा भेजा हुआ है, ओके 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 ओके। मेरा नहीं ख्याल भेजा है, बार मैं देख लेता हूँ, अगर भेजा है तो फाइन। फिर निकाह आपके जिम्मे लग गया। ये मैं आपका क्वेश्चन देख लूंगा और फिर हम कल इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फाइन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एवेल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ, अच्छा ये हम चलें अगली क्लास के लिए रख लेते हैं, अगले वीक के लिए। तो वहां पर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वहां कर लेंगे। चलिए अभी काफी है इतना आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू द नेक्स्ट क्लास।